Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 2 from your English Literature Snapshots NCERT class 11th. The name of the chapter is The Address, written by Marga Menko. So, I am going to translate the whole chapter from English to Hindi. But before translating the chapter, I would like to explain the summary of the same chapter in Hindi in short. ये चैप्टर जो है हमारा मार्गा मेनको नामक एक महिला के द्वारा लिखा गया है। लेखिका का नाम है मार्गा मेनको। ये जो है मूल रूप से पोलैंड देश की नागरिक थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि जर्मनी का जो क्रूर शासक था हिटलर अपनी नाज़ी सेना के साथ मिलकर जितने इलाकों को जिन देशों को उसने जीत लिया था, उन सब जगहों से हिटलर जो है अपनी नाज़ी सेनाओं के साथ मिलकर यहूदियों को, जो ज्यूज़ होते हैं, यहूदी धर्म के लोगों को मार काट रहा था और खदेड़ कर भगा रहा था, अपने जीते हुए इलाकों से भगा रहा था। तो लेखिका जो है मार्गा मेनको, ये एक यहूदी महिला थी और पोलैंड देश में रहने वाली थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनके परिवार पर भी ये खतरा मंडराया कि हिटलर की सेना जो है उन्हें या तो मार डालेगी, काट डालेगी, या फिर जो है वहाँ से खदेड़ कर कहीं दूर किसी दूसरी जगह शरणार्थी शिविरों के लिए जाने को बाध्य कर देगी, शरणार्थी कैंप्स में जाकर रहने को बाध्य कर देगी। तो लेखिका मार्गा मेनको की माँ जो थी श्रीमती एस का कोई फुल फॉर्म रहा होगा। तो मार्गा मेनको लेखिका की माँ अपनी एक महिला मित्र, अपनी एक परिचित की महिला जिनका नाम था मिसेस डोरलिंग। तो मिसेस डोरलिंग जो है वो यहूदी नहीं थी, वो रिलीजन से, धर्म से क्रिश्चियन थी। तो उनको, मिसेस डोरलिंग को ये खतरा नहीं था, ये डर नहीं था कि हिटलर के द्वारा उनके परिवार पर किसी प्रकार का आक्रमण किया जाएगा। तो मार्गा मेनको जो लेखिका की माँ है, उन्होंने ये ख्याल उनके मन में आया कि घर का कीमती सामान, घर का जो सामान है, जैसे उनकी क्रॉकरी, उनके चांदी के कटलरी सेट आदि, सूटकेस, बर्तन इत्यादि, इस तरह के घर के जो सामान थे, उन्हें लगा कि अपनी परिचित की जो महिला हैं मिसेस डोरलिंग के घर पे रखवा देना चाहिए। ऐसा मिसेस डोरलिंग ने बोला था उनसे कि अगर तुम्हारे परिवार को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा तो यहाँ तुम्हारे घर में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मिसेस डोरलिंग का कहना था कि ये सारा सामान तुम अभी मेरे घर पे रखवा दो, बाद में जब युद्ध बंद हो जाएगा, सारे हालात कभी भविष्य में सामान्य हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तुम वापस कभी अपने घर पर लौट आओगे तो मेरे यहाँ से ये सामान ले लेना, तब तक मेरे घर पर ये सामान हिफाजत से रखा रहेगा। तो लेखिका मार्गा मेनको की माँ ने, जब लेखिका छोटी थी तो लेखिका के सामने ही मिसेस डोरलिंग को बुलाकर वो सामान दे दिया। तो मिसेस डोरलिंग जो है खतरा मोल लेते हुए, रिस्क मोल लेते हुए छुप छिपा कर कभी आती थी और सूटकेस में, बड़े बड़े बैग्स में भर कर एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे लेखिका के घर का सामान अपने घर ले जाती थी। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि लेखिका और उसके पेरेंट्स, उसके भाई, इन लोगों को हिटलर की सेना द्वारा पकड़ लिया गया और इनको सबको डिपोर्ट कर दिया गया, पहुंचा दिया गया शरणार्थी कैंप में, यानी कि जहां पर यहूदियों को सबको बंद करके रखा गया था, वहां पहुंचा दिया गया। इत्तेफाक से लेखिका मार्गा मेनको ये जो है शरणार्थी कैंप से जो है गिरफ्तारी से जो है बचकर भाग पाने में इत्तेफाक से कामयाब हुई और ये वापस आ गई और कई वर्षों तक छुपती छुपाती रही। फिर उन कई वर्षों में लेखिका की माँ जो है वो गुज़र चुकी थी। अब कई वर्षों बाद जब लेखिका धीरे धीरे बड़ी हो गई
और स्थितियां सामान्य हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो गया, वॉर ख़त्म हो गया, लेखिका लौटकर वापस अपने घर आ गई, तो उसे लगा कि उसके घर में जो सामान है, चीज़ें हैं, वो उसे वापस मिसेस डोरलिंग से ले आना चाहिए। माँ ने एक समय उसे मिसेस डोरलिंग का नाम और उनका पता आदि सब बताया था। तो लेखिका जो है मिसेस डोरलिंग के घर जाती है, लेकिन अब क्या होता है कि मिसेस डोरलिंग की जो है नीयत ख़राब हो चुकी होती है, वो उन सामानों को लौटाना नहीं चाहती, तो वो उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। लेखिका मार्गा मिनको को पहचानने से इनकार कर देती है। लेखिका लौट जाती है, लेकिन कुछ समय बाद लेखिका को उन सामानों की याद फिर सताती है और वो फिर से जो है मिसेस डोरलिंग के घर जाने का निर्णय लेती है। वो दूसरी बार जाती है और दूसरी बार मिसेस डोरलिंग घर पर नहीं मिलती, उनकी बेटी घर पर मिलती है। लेखिका उनके घर में जाती है, अपने पुराने सामान को देखती है और उन सामानों को देखकर उसे अपनी मरी हुई माँ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर अंततः लेखिका को ये मन में महसूस होता है कि ये सामान को ले जाने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो उसके पास उन सब सामानों को रखने की जगह नहीं थी, और दूसरी बात कि वो सामान उसे बार बार उसकी माँ की याद दिलाता रहता। इसलिए लेखिका ने मन बना लिया, अपना दिल पक्का करके ऐसा मन बना लिया कि ये सामान को यहीं छोड़ जाएगी और इन सब चीज़ों को भूल जाएगी बिल्कुल, जिससे कि इनसे जुड़ी हुई यादें उसे बार बार ना सताती रहें। तो ये चैप्टर का जो हमारा समरी थी शॉर्ट में ये है। अब हम जो है पूरा का पूरा ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले लिखा गया है, दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। ये लघु कथा एक लड़की के द्वारा एक लड़की की मार्मिक जो है एक लड़की की एक मार्मिक कथा का वर्णन करती है, जो लड़की अपनी माँ की चीज़ों को अपनी माँ की यादगार चीज़ों को, सामानों को हॉलैंड में युद्ध के बाद वापस लेने के लिए जाती है, उनकी तलाश में जाती है, माँ की चीज़ों की तलाश में जाती है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। जब उसे माँ की वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो चीज़ें उसके पुराने जीवन की यादों को ताज़ा कर देती हैं। However, she decided to leave them all behind and resolves to move on। हालांकि फिर लेखिका ये निर्णय लेती है कि वो उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ जाएगी, उन सब चीज़ों को भूल जाएगी और वापस लौट जाएगी। तो अब लेखिका जो है, कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रांसलेशन, जिसमें लेखिका मिसेस डोरलिंग के घर जाती है और पता उसको उसकी माँ ने बताया ही था, तो मिसेस डोरलिंग के घर जाती है। अब कहानी स्टार्ट होती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने कहा, यहाँ पर अब मैं जो संबोधन करूँगा वो लेखिका के लिए रहेगा, यानी मैं जो है वो लेखिका बोलती है। मैंने पूछा, क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं? ऐसा लेखिका ने पूछा। किन से पूछा? मिसेस डोरलिंग से। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस महिला ने मुझे खोजी निगाहों से देखा। लेखिका कहती है, मिसेस डोरलिंग ने मुझे खोजी निगाहों से देखा। शी हैड ओपनड द डोर अ चिंक। उन्होंने, मिसेस डोरलिंग ने दरवाजे को बहुत थोड़ा सा एक दरार की तरह खोला हुआ था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं दरवाजे के पास आई और सीढ़ी के एक पायदान पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। मिसेस डोरलिंग ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। लेखिका बोली कि मैं मिसेस एस, श्रीमती एस की लड़की हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। मिसेस डोरलिंग ने दरवाजे पर इस तरह से अपना हाथ अड़ा कर रख रखा था जैसे मानो कि वो दरवाजे को और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती हों। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उनके चेहरे ने, मिसेस डोरलिंग के चेहरे ने जरा भी ऐसे हाव भाव नहीं जताए कि जैसे वो लेखिका को पहचान गई हों। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो मुझे शांति से देखती रहीं। लेखिका बोली, परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज़ंट हर।
लेखिका बोली, शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे लगा कि शायद ये वो नहीं हो, मिसेस डोरलिंग नहीं हो, मैं किसी गलत घर आ गई हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। मैंने मिसेस डोरलिंग को सिर्फ आते जाते चलते फिरते एक बार देखा था, और वो भी बहुत वर्षों पहले, तो शायद मैं उन्हें भूल गई हूँ। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। संभव है कि मैंने शायद किसी गलत घर की घंटी बजा दी हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। उस महिला ने यानी मिसेस डोरलिंग ने दरवाजे को खुल जाने दिया और दरवाजे के साइड से खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। लेखिका बोली कि वो मिसेस डोरलिंग जो हैं वो मेरी माँ के द्वारा हाथ से बुना हुआ, मेरी माँ का हाथ से बुना हुआ हरे रंग का स्वेटर कार्डिगन पहने हुए थीं। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उस स्वेटर के लकड़ी के बटन धुल धुल कर फीके और पीले से पड़ गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। मिसेस डोरलिंग ने देखा कि मैं अपनी माँ के कार्डिगन को गौर से देख रही हूँ, तो उन्होंने झट से क्या किया, मिसेस डोरलिंग ने दरवाजे अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेखिका बोली, लेकिन अब मैं जान गई कि मैं सही घर में ही आई थी, ये मिसेस डोरलिंग ही थी, क्योंकि वो अपने माँ के द्वारा हाथ से बुने गए हरे रंग के स्वेटर को पहचान गई। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। लेखिका ने सहमति लेने वाले अंदाज में मिसेस डोरलिंग से पूछा कि तो आप मुझे जानती हैं। यू हैव कम बैक, सॉरी हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। उस महिला ने, लेखिका बोली, मिसेस डोरलिंग ने मुझसे पूछा, क्या तुम वापस आ गई हो? मुझे तो लगा कि शायद कोई भी युद्ध के बाद शायद कोई भी बचकर वापस नहीं आया हो। ओनली मी। लेखिका ने कहा, नहीं, केवल मैं बचकर वापस आ पाई। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। मिसेस डोरलिंग के पीछे वाले पैसेज में, पीछे वाले रास्ते पर एक दरवाज़ा अंदर से एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया, और एक सीलन सी भरी हुई पानी की वजह से, गीले होने की वजह से सीलन या सीड़न की वजह जैसी भरी हुई बदबू जो है, दुर्गंध आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। मिसेस डोरलिंग ने कहा, मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। लेखिका बोली, मैं ख़ास तौर पे ट्रेन पकड़कर यहाँ आई हूँ, मुझे आपसे कुछ पल के लिए बात करना है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। आई कांट सी यू अनदर टाइम। मिसेस डोरलिंग बोली लेखिका से कि अभी मेरे लिए तुमसे मिलना उपयुक्त नहीं है, इस वक्त मैं तुमसे नहीं मिल सकती, फिर कभी आना। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। मिसेस डोरलिंग ने सिर हिलाया और दरवाजे को सावधानीपूर्वक बंद कर दिया, जैसे मानो कि वो नहीं चाहती हों कि घर का कोई भी सदस्य ये बातचीत या दरवाजे के बंद करे जाने से घर का कोई भी सदस्य डिस्टर्ब हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। लेखिका बोली कि जहाँ मैं जिस सीढ़ी पर खड़ी थी मैं वहीं खड़ी रह गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। लेखिका बोलने लगी कि उस मकान में बाहर की ओर खुलने वाली खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा अंदर की तरफ से। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड। उस पर्दे के हटने के बाद किसी ने खिड़की में से झांक कर मुझे घूर कर देखा, और शायद वो व्यक्ति ऐसा मुझसे पूछता कि क्या बात है, और इसके जवाब में शायद वो महिला मिसेस डोरलिंग कहती, अरे नहीं, कोई बात नहीं, इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। लेखिका बोली, मैंने मकान के बाहर की नेम प्लेट को दोबारा देखा। डोरलिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल। उस नेम प्लेट पर
सफ़ेद कलर की पुताई में ब्लैक अक्षरों से डोरलिंग लिखा था। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हायर द नंबर 46, और दरवाजे की चौखट पर थोड़ा सा ऊपर मकान का नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। लेखिका बोली कि मिसेस डोरलिंग के घर से जब मैं पैदल चलती चलती वापस स्टेशन तक आई, तब मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, जिन्होंने कई वर्षों पहले मुझे ये एड्रेस, ये पता, मिसेस डोरलिंग का पता दिया था। अब स्टूडेंट्स, इससे आगे की जो स्टोरी है, यहाँ से अब फ्लैशबैक में कहानी चालू हो जाती है, यानी लेखिका पुराने समय की याद बताती है, जो पुराना बीत चुका वहाँ का बताती है लेखिका। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। लेखिका कहती है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, युद्ध का लगभग पहला आधा भाग का समय हुआ था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। लेखिका बोली कि मैं कुछ समय के लिए अपने घर आई हुई थी। उस समय लेखिका घर से बाहर कहीं रहती थी, तो कुछ समय के लिए लेखिका अपने घर आई थी और उसने अचानक ही ये पाया कि घर में कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन हुआ है, कमरों में कुछ ना कुछ चेंजेस उसे नज़र आए। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, सॉरी एक लाइन में भूल गया, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। तो लेखिका को कमरों में क्या बदलाव नज़र आए, उसको अपने मकान में, अपने घर में कमरों में बहुत सारी चीज़ें, घर की चीज़ें गायब मिली। और लेखिका की माँ को ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी ने इतनी जल्दी ये सब कैसे भांप लिया कि घर में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चीज़ें गायब हैं, इतनी जल्दी आते ही कैसे जान लिया। लेखिका की माँ को आश्चर्य हुआ। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डोरलिंग। फिर लेखिका बोली कि फिर मेरी माँ ने मुझे मिसेस डोरलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years। लेखिका कहती है कि मैंने उस से पहले, यानी मेरी माँ के द्वारा बताने से पहले कभी मैं मिसेस डोरलिंग को नहीं जानती थी, लेकिन ये स्पष्ट था मेरी माँ की बातों से कि मिसेस डोरलिंग मेरी माँ की एक पुरानी परिचित की महिला थी, जो कि जिन्हें मेरी माँ ने कई वर्षों से देखा नहीं था। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। लेखिका बोली कि फिर उस समय अचानक एक दिन मिसेस डोरलिंग मेरी माँ के घर, हमारे घर मेरी माँ के पास आ गई और उनकी पुरानी यादें, पुरानी जान पहचान फिर ताज़ा हो गई। उस दिन के बाद से मिसेस डोरलिंग रेगुलरली, नियमित रूप से हमारे घर आती जाती रहती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर सेड माई मदर। मेरी माँ ने बताया, लेखिका बोली कि मेरी माँ ने बताया कि हर बार जब मिसेस डोरलिंग यहाँ से वापस जाती थी अपने घर को, तो यहाँ से, हमारे घर से कुछ ना कुछ सामान ले जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर रखी हुई सारी जो है चांदी की कटलरी, यानी कि छुरी, कांटे, चम्मच आदि चांदी की कटलरी एक बार में ले गई थी अपने घर संभाल कर रखने के लिए। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। और फिर वो वहाँ पर जो बहुत पुराने ज़माने की प्लेट्स लटकी रहती थी स्टैंड पर, अगले चक्कर में वो ले गई मिसेस डोरलिंग। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली। तो लेखिका कहती है कि मेरी माँ ने अपना सिर जो है दया भाव से हिलाते हुए कहा कि अरे बेटा, मिसेस डोरलिंग को ये बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते यहाँ से ढोकर ले जाने में जो है बहुत दिक्कत हुई, और मुझे ये भी चिंता है कि ये सारी भारी भरकम क्रॉकरी जो वो बैग्स वगैरह में भरकर ले गई, उनकी वजह से उनकी कमर में भी थोड़ी ऐंठन या मोच आ गई। ऐसा मेरी माँ ने मुझे दया भाव से सिर हिलाते हुए बताया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड। लेखिका बोली कि मैंने कभी भी माँ से पूछने की हिम्मत नहीं करी, माँ ने ये मुझे खुद ही सुझाव दिया था।
बल्कि उन्होंने ये जोर देकर मुझे बताया था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। मेरी माँ मेरी सारी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी, बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज़। और माँ ये कहती थी कि बेटा अगर हमको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा तो हम ये सारी चीज़ों को खो देंगे, इसलिए इन चीज़ों को मिसेस डोरलिंग के घर पहुँचा दे रहे हैं ताकि वहाँ सुरक्षित बनी रहें, और कभी भविष्य में हम लोग वापस बचकर आ गए तो मिसेस डोरलिंग के यहाँ से अपनी चीज़ें वापस ले लेंगे, इसलिए अपनी चीज़ों को उनके घर पहुँचा रहे हैं। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। लेखिका ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप इस बात से सहमत हो गई कि वो हमारी सारी चीज़ें अपने घर पर रख लें। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड। मेरी माँ ने चिल्लाते हुए बोला कि जैसे मानो कि ये ज़रूरी हो। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और माँ ने यह भी कहा कि बेटा ये इस तरह से बात करना सीधे सीधे मिसेस डोरलिंग का अपमान करना, इंसल्ट करना होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और माँ ने कहा और बेटा उस खतरे या जोखिम के बारे में सोचो जो वो हर बार उठाती हैं जब जब वो हमारे घर आती हैं और कोई बड़ा भारी भरकम सूटकेस या बैग भर कर ले जाती हैं। तो जब जब वो ये सामान ले जाने का खतरा उठाती हैं उसके बारे में भी तो सोचो। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उन्होंने ये गौर किया हो कि मैं उनकी बातों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई, पूरी तरह से उनकी बातों से सहमत नहीं हुई। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। माँ ने नाराज़गी से मेरी तरफ देखा और उसके बाद हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, ऐसा लेखिका बोली। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। अब यहाँ से कहानी वापस जो है वो करंट फेज़ में आती है, फ्लैशबैक से वापस निकलकर। लेखिका अब मिसेस डोरलिंग के घर से निकलकर वापस स्टेशन की तरफ आ रही थी, क्योंकि मिसेस डोरलिंग ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें अभी मिलने का मेरे पास समय नहीं है, किसी और समय आना। तो लेखिका बोली कि वापस लौटते समय, स्टेशन की तरफ आते समय मैंने रास्ते में आती जाती गुजरती हुई चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेखिका बोली कि युद्ध के बाद वापस लौटकर आकर इसी जगह पर अपनी चिर परिचित, अपनी जानी पहचानी जगहों पर मैं युद्ध के बाद पहली बार टहल रही थी, घूम रही थी, और मैं जितना आवश्यक था उससे और ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशस टाइम। वो बोली कि मैं उन गलियों और उन मकानों को और ज़्यादा देखकर, उन गलियों और मकानों के दृश्यों को जो कि मेरे पुराने अतीत के समय की यादों से जुड़े हुए थे, उन्हें देखकर वापस अपने आप को दुखी या निराश नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखिका बोलती है, इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डोरलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। अब यहाँ से लेखिका जो है वो फिर से फ्लैशबैक में बोल रही है कि लेखिका बोल रही है कि वापस आने पर, वापस लौटने पर मैंने ट्रेन में मिसेस डोरलिंग को एक बार फिर से ट्रेन में देखा अपने सामने। जब मैं उनसे मिली थी उसके बाद पहली बार, जब मैं उनसे मिली उसके बाद पहली बार मैंने उन्हें वापस ट्रेन में फिर देखा। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये लेखिका यहाँ से फिर फ्लैशबैक में सुना रही है कहानी पास्ट में। कहती है लेखिका कि इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे मिसेस डोरलिंग के बारे में बताया था उसके बाद की सुबह की ये बात है। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। लेखिका बोली कि उस दिन सुबह मैं लेट उठी और सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई। मैंने देखा कि मेरी माँ किसी से
मिल रही हैं। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक महिला जो कि चौड़ी पीठ या चौड़ी कमर वाली एक महिला से मेरी माँ मिल रही थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी beckoned टू मी। मेरी माँ ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी लड़की है। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। उस महिला ने मेरी तरफ सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे से एक सूटकेस को उठा लिया। वो एक ब्राउन कलर का भूरे रंग का कोट पहनी हुई थी और एक बिना आकार का हैट लगाई हुई थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। लेखिका बोली कि मैंने जब ये देखते हुए कि हमारा वो भारी भरकम सूटकेस उठाकर वो घर से जाने में उन्हें कठिनाई हो रही थी थोड़ा चलकर, मैंने माँ से पूछा क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। मेरी माँ ने कहा मार्कोनी स्ट्रीट पर रहती हैं, मकान नंबर 46 में, इसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेखिका बोलती है मैंने उसे याद भी रखा, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया, यानी बहुत लंबे इंतज़ार के बाद वहाँ उस एड्रेस पर मैं गई। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। लेखिका बोली कि आज़ादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में तो, शुरू में तो मैं उस सब इकट्ठा किए हुए सामान में इंटरेस्टेड नहीं थी। उस सब इकट्ठे किए हुए सामान में मेरी रुचि नहीं थी और मैं थोड़ा सा उस सब सामान से भयभीत भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। और लेखिका कहती है कि भय मुझे था उन चीज़ों से सामना हो जाने का जिन चीज़ों का नाता किसी ऐसे जो चीज़ें किसी ऐसे नाते या संबंध से वास्ता रखती हों जो संबंध अब नहीं रहा। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। और वो चीज़ें जो कि अलमारियों में, बक्सों में छुपा कर रखी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी, व्यर्थ में ही इंतज़ार कर रही थी कि कब उन्हें वापस ले जाकर उनकी सही जगह पर रखा जाएगा। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और जिन्होंने इन सब बातों को सहन किया था क्योंकि वो सब मात्र चीज़ें थी। तो ऐसी चीज़ें जो कि इंतज़ार में थी कि कब उन्हें वापस उनकी जगह पर रखा जाएगा, जो कि बक्सों में, अलमारियों में छुपा कर रखी गई थी, उन चीज़ों से सामना ना हो जाए जिन चीज़ों का किसी ऐसी बात से नाता था जो नाता अब रहा ही नहीं। उन चीज़ों से सामना ना हो जाए जो चीज़ें उसे उसकी माँ की यादें दिलाती, जो पुरानी यादें कचोटती। तो ऐसी चीज़ों से सामना हो जाने का डर भी लेखिका को था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे हर बात, सब चीज़ ज़्यादा सामान्य हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडर अनथ्रेटेंड, अ रूम विद अ व्यू, यू आर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। लेखिका कहती है कि अब आजीविका जो है, रोज़ी रोटी चलाना, युद्ध के बाद सब चीज़ परिस्थितियाँ नॉर्मल हो गई थी, रोजी रोटी या आजीविका सरल हो गई थी और आप बिना किसी भय के, अब युद्ध खत्म हो चुका था, बिना किसी भय के बिस्तर पर आराम से सो सकते थे। एक कमरा जिसके दृश्यों को आप पहले देखने के आदी थे, उसे आप देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और लेखिका कहती है कि और एक दिन मैंने ये गौर किया कि मैं इस बात को लेकर उत्सुक थी, बहुत जिज्ञासु थी कि वो सारा सामान, मेरी माँ का वो सारा सामान उस पते पर आज भी शायद होगा। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर। मैं उन सब सामानों को, अपनी माँ की यादों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डोरलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। लेखिका बोली कि मिसेस डोरलिंग के घर पर मेरी पहली मुलाकात व्यर्थ में जाने के बाद मैंने दोबारा से वहाँ जाने का निर्णय किया। नाउ अ गर्ल
ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। दोबारा लेखिका मिसेस डोरलिंग के घर गई, लेकिन इस वक्त मिसेस डोरलिंग घर पर नहीं थी। मिसेस डोरलिंग की बेटी 15 साल की लड़की, उसने दरवाज़ा खोला मेरे लिए। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर हैं। नो शी सैड माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड। उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मेरी माँ कुछ ज़रूरी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सैड, आई विल वेट फॉर हर। लेखिका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ रुककर उनका इंतज़ार कर लेती हूँ। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। लड़की अंदर आ गई और अंदर मैं उस लड़की के साथ साथ पैसेज में पीछे पीछे आ गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनूक कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। लेखिका बोली कि हमारा एक बहुत पुराने फैशन वाला लोहे का हनूक जो है, यहूदियों का एक उत्सव होता है, रंगों का, लाइट्स का फेस्टिवल, जिसमें कैंडल स्टिक होती है, जिसमें कैंडल लगाकर जलाई जाती है। तो वो हनूक जो है कैंडल होल्डर, वो हमारा पुराना स्टाइल का एक जो है वो एक मिरर के पास, एक आईने के पास लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। लेखिका बोली कि हमने इस हनूक को, इस कैंडल होल्डर को जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो एक अकेले कैंडल स्टिक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर हाफ चैप्टर एंड the remaining half of the chapter will be explained to you in my next video. I would like to request you students, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far, and if you like my videos. Thanks.